हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप लोगों का एजुकेशन 21 में स्वागत है। तो हमने आपको पता है कि हम खान सर की बुक रेलवे साइंस एंड जीके की क्वेश्चन सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें से आज चैप्टर नंबर 2 का 6 पार्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 यांत्रिका है और उसका टॉपिक है कार्य का छठा पार्ट है। छठे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 50 से आज हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाए। गतिशील नहीं हो रही है यदि वस्तु बल लगाने पर, यानी कि अर्थात उसका विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन किसी वस्तु का यदि जीरो है तो हमने आप लोगों को बताया था कि W बराबर F इंटू डी होता है। यदि यहाँ पर D जीरो हो जाएगा तो ये पूरा मैटर ही जीरो हो जाएगा। पूरा मैटर जीरो तो हमारा कार्य जीरो हो जाएगा। तो आइए क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, जब विस्थापन जीरो हो गया तो कोई कार्य नहीं हुआ। अब आइए 51 नंबर क्या कह रहा है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा वस्तु पर किया गया शून्य होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि W बराबर F इंटू डी। यदि यही विस्थापन शून्य हो जाएगा तो हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बल दे दिया गया, फोर्स बराबर कितना 4000 न्यूटन हमारा दे दिया गया, चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य कितना है, कार्य दे दिया गया W दे दिया गया हमारा 2000 जूल। तो कह रहा है बस द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन निकालने के लिए पूछ रहा है, यानी कि डी का मान हमारा कह रहा है बहुत बढ़िया से निकल जाएगा। W बराबर हमारा होता है F इंटू डी। ठीक, W बराबर हमारा क्या होता है F इंटू डी। तो आइए देखते हैं, तो हमारा W का मान कितना दे दिया गया है 2000 जूल दे दिया गया है। F का मान हमारा कितना दे दिया गया है 4000 न्यूटन। और D का मान पूछ रहा है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, और ये 2 जो ये 4 जो यहाँ पर हमें D का मान चाहिए तो ये 4 यहाँ पर चलाएगा बट्टे में, तो हो जाएगा 2/4 इक्वल टू D। तो यहाँ से हमारा D बराबर कितना आ जाएगा 1/2, आधा हो जाएगा 0.5 मीटर भी कह देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 0.5 मीटर आ रहा है, 0.5 मीटर ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्या कर रहा है, यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है, बल दिया है, फोर्स दिया है कितना 50 न्यूटन, जिससे ट्राली 30 मीटर तक विस्थापित होता है। डी का मान दे दिया गया हमारा कितना 30 मीटर। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। W पूछ रहा है, तो W बराबर कितना हो जाएगा F इंटू डी। F का मान 50, D का मान हमारा 30, तो कितना हो जाएगा 1500 जूल। 1500 जूल किस में है, ये है हमारा। इसमें देखिए दोनों 1500 जूल है, 150 जूल होगा। इसमें ऑप्शन एक हटा देते हैं, इसको हम लोग 150 जूल कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है 1500 जूल। 54 नंबर क्या कर रहा है कि एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है। ठीक, कुली है 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, यानी कि यम का मान कितना दे दिया गया 20 केजी दे दिया गया। ठीक, भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी कि देखिए सामान मूवमेंट अवस्था में गति कर रही है सामान, यानी कि सामान का विस्थापन दिया है कितना D बराबर 2 मीटर। ठीक, उसके द्वारा सामान पर, देखिए सामान कह दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे कार्य जरूर होगा। ठीक है, सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहीं पर अगर कह देता कि वो व्यक्ति सामान को उठाकर अपने सिर पर रख लेता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपने सिर पर सामान रख लेता है तो व्यक्ति और उस सतह के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। जब कार्य 90 डिग्री के एंगल पर होता है तो वहाँ पे जो वर्क होता है जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सामान पूछ रहा है तो सामान को उठा रहा है, तो सामान उठा रहा है तो गतिशील हो रही है सामान। ठीक, तो आइए जी का मान दे दिया गया, कार्य पूछ रहा है। ठीक, तो जी का मान जो है हमारा 1 के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर हम जी को हम यही लिखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आइए W बराबर हम लोग निकालते हैं। W बराबर होता है हमारा F इंटू डी। F का मान हम लोग M A की जगह पर G लिखेंगे और D, M की मान है 20, G का मान है 10 और D का मान है 2। तो 20 दाम में 200 दूनी 400 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो किया गया कार्य बताइए। ये उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए, सामान का पूछ रहा है। ठीक, तो उसके द्वारा यहाँ पर लिखना भूल गया, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य बताइए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हुआ, तो यम बराबर दे दिया गया है 13 केजी। ठीक, डी बराबर दे दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक, और जी का मान हमारा दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो W बराबर हमारा होता है F इंटू डी। F की जगह बराबर होता है M इंटू ए की जगह पर हम G रखेंगे और D। M बराबर हो जाएगा 13 किलोग्राम और G की जगह पर 10 और D की जगह पर 1.5
0.5 मीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 13 15 कितना हो जाएगा, 13 15 हो जाएगा 195 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या कह रहा है, एक लड़का, ठीक, कह रहा है एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। मान लीजिए ये लड़का है, ठीक, ये लड़का है और यहाँ पर ये स्कूल बैग है, ठीक। अब ये स्कूल बैग को जानते हो 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो पकड़ के मतलब उस बैग को 30 सेकंड तक पकड़े हुए अपने हाथ में, तो बैग को मूवमेंट तो करा नहीं रहा, मूवमेंट कराता तो कहा जाता है कि विस्थापन हो रहा है। और जब यहाँ पर पकड़ के खड़ा है उस बैग को, बैग मूवमेंट कर ही नहीं रही तो विस्थापन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर D 0 है। तो जब D 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो, कार्य किसके समतुल्य होता है, ऊर्जा के, तो जब उसमें ऊर्जा हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कह रहा है कौन कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का देगा तो दीवार विस्थापित होगी नहीं, जब धक्का विस्थापित होगी नहीं तो इसमें कार्य तो होगा नहीं। तो कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन कार्य नहीं कर रहा है, तो यही ऑप्शन कार्य नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी कार्य कर रहे होंगे, ये देख लेते हैं। बी नंबर कह रहा है कि लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली आगे जाता है, इसमें कार्य हो रहा है। ये सी नंबर कह रहा है सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी कंकड़ पर दबाव डालेगा तो कंकड़ जमीन में धंसेगी तो विस्थापन हो रहा है। ये डी नंबर कह रहा है कि किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, किताब को उठा रहे तो मूवमेंट करे तो विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती हैं। हमने बताया था ना, बल और ये देखिए ये विस्थापन हो गया और ये फोर्स हो गया, इन दोनों की दिशा जब लंबवत हो जाती है 90 डिग्री हो जाती है, ये थीटा का मान है तो हमारा वर्क 0 हो जाता है। वर्क बराबर होता है FD cos थीटा, जब एंगल दिया होता है तो cos थीटा यहाँ पर लिखते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगी तो वर्क हमारा 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कोई कार्य नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा बी यहाँ तक हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 60 नंबर, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। कार्य किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, बल और विस्थापन जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तब किया गया कार्य निगेटिव होता है। तो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो वहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, हमने पीछे वाली क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसको सॉल्व भी करके बता देते हैं। W बराबर होता है FD cos थीटा, ठीक, FD cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा, थीटा की जगह पर cos 180 रखेंगे, अब cos 180 का मान होता है -1। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक वस्तु 125 न्यूटन के बल का कार्य कर रही है, यानी कि F बराबर दे दिया गया है 125 न्यूटन। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी कि बल की दिशा में, यानी कि यहाँ पर कार्य जो है धनात्मक आएगा। D बराबर कितना दे दिया गया है 5 मीटर हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा। तो आइए W बराबर क्या हो जाएगा, FD 125 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 125 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 55, 5 दूनी 10, 2 12, 5 अंक 5 1 625 जूल। इसको हम नहीं सॉल्व करते तब पर भी आ जाता है। जानते हैं आप लोग कार्य की यूनिट जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही सिर्फ जूल है और सब जगह एक जगह पास्कल, एक जगह वाट, एक जगह न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बस 62 क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आप लोग जानते हैं बल का मान दे दिया गया है 50 न्यूटन और डी का मान दे दिया गया है 10 मीटर। तो W बराबर पूछ रहा था, W बराबर होता है F इंटू डी, F का मान 50, D का मान 10, टोटल हो जाएगा कितना 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, ये एक हमारे यहाँ है, जब जिस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि कोई ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर इस पथ पे किसी कण को बांध कर घुमाते हैं, जब कण को बांध कर घुमाते हैं तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगता है जिसे हम बल कहते हैं, और ये वस्तु जो है इस वृत्ताकार मोड़ पर जब विस्थापित होती है तो टेंजेंशियली विस्थापित होती है, टेंजेंशियली विस्थापित होती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है तो कह रहा है कि वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। जब 90 डिग्री का कोण लंबवत हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा तो cos थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 को 0, यानी किया गया कार्य शून्य हो जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई वस्तु बांध कर वृत्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है तो उसका कार्य हमेशा शून्य आएगा। अब 64 नंबर देखते हैं, जब बल और विस्थापन
होता है डैश डैश मतलब होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब आएगा? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत होंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं बल की दिशा के लंबवत, ये तो नहीं होगा, संवेग ये भी नहीं होगा, ये डी नंबर है, बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 64 खत्म। 65 देखते हैं, कह रहा है कि 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में, देखिए ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, जो बैग वाला था वही हो गया। यहाँ पर कोई एक लड़का है, ठीक, ये लड़का है और यहाँ पर ये 20 किलोग्राम की वस्तु है, इस वस्तु को ये उठाए रख रहा है, मतलब उठाए हुए है, कोई वस्तु में मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर वस्तु में कोई हलचल होती तब कहा जाता है कि हाँ वर्क हो रहा है, यानी कि वस्तु विस्थापित हो रही है, लेकिन ये जो है वस्तु को अपने हाथ में उठाए हुए है। तो यहाँ पर डी का मान 0, जब डी का मान 0 होता है तो ऐसे ही तुरंत क्या हो जाता है, कार्य 0 हो जाता है, तो 0 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य कर रहा है? आप लोगों को पता है कि कार्य में एक रूल होता है, अगर विस्थापन 0 हो जाता है तो कार्य भी 0 होता है। तो ये देखिए एक लड़का है, ठीक, ये एक लड़का है, एक मकान कर रहा है, एक मकान की दूसरी मंजिल, ये मकान हो गया पूरा, ठीक, ये मकान की पहली मंजिल, ये मकान की दूसरी मंजिल। अब कह रहा है कि ये लड़का जो है ना यहाँ से चालू किया था चलना, ठीक है, ये दूसरी मंजिल पर गया और दूसरी मंजिल पर जाकर फिर पहली मंजिल पर चला आया, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि 1 मीटर की दूरी हुई, ठीक। तो यहाँ पे जो दूरी होती है, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। दूरी जो होती है एक मतलब मान लो कि हम बता देते हैं कि मान लो कि कितना, मान लेते हैं 20 मीटर की दूरी है, ठीक, ये पहली मंजिल से दूसरी मंजिल के बीच में, ठीक, सीढ़ियों की। तो 20 मीटर गया और 20 मीटर आया, तो दूरी क्या हो जाती है, 20 गया और 20 आया, तो टोटल 40 मीटर हो जाती है, ठीक। लेकिन विस्थापन जो होता है हमारा, विस्थापन क्या कहता है कि अगर तुम यहाँ से प्रारंभ किए, यहाँ गए और फिर दोबारा उसी बिंदु पर वापस लौट के चले आए, ठीक, फिर उसी बिंदु पर वापस लौट के चले आए, तो विस्थापन हमारा शून्य रहता है। जब विस्थापन शून्य तो किया गया कार्य भी शून्य होता है, ठीक। आइए 67 कहते हैं, 10 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से चला था, तो कार्य क्या होगा, कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसी स्थान पे गया, वहां से आया, फिर उसी स्थान पर गया, फिर वहीं पर चला आया प्रारंभिक बिंदु पर ही। यहाँ पर विस्थापन 0, तो विस्थापन 0 तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, डी नंबर सही है। 68 कह रहा है कि एक जूल कितने के बराबर होता है? हम लोगों ने आपको बताया कि पहले पार्ट में कि 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। जूल जो है SI यूनिट है और अर्घ हमारा CGS यूनिट है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। 69 कह रहा है कि SI इकाई में लेंस की इकाई क्या है? SI इकाई में लेंस की इकाई मतलब लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। ये क्वेश्चन इसका नहीं है लेकिन दे दिया है, ठीक। अब दोस्तों ये जो है हमारा कार्य टॉपिक यहाँ तक था, जो कि कार्य टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क जिसमें से खत्म हो गया, अब अगला या तो पावर होगा या तो एनर्जी होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक, ओके।